साथियों, आज फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन टारगेट पे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात होगी जो बिल्कुल हाल ही का टॉपिक है। ओलंपिक जो पेरिस में हुआ, सब जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी है, और जो जानते हैं उनके लिए भी है कि कुछ चीज़ें ऐसी लाऊंगा जो कहीं नहीं मिलती हैं। तो फिर शुरू करते हैं वीडियो पे। आज ओलंपिक पे, ओलंपिक जो इस बार 33वां संस्करण था, 33 जो 33वां संस्करण था वो पेरिस में हुआ। इससे पहले 32वां। तो ये जानकारी, और आगे जो कौन सा होगा और कहाँ होगा ये कमेंट करके बताना है। वैसे मैं हो सकता है एंड तक बता ही दूं आपको, यहीं पे खड़े खड़े। 24 में हो रहे हैं तो 28 में अगला होगा, और वो कहाँ होगा ये कमेंट में बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे कि भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे, जितने भी कहीं भी एग्जाम होंगे, चाहे यूपीटीजीटी हो, हरियाणा हो या बिहार हो, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ओलंपिक से रिलेटेड वो भारतीय के ही आएंगे। 80% 90% यही उम्मीद है। तो आप एक बार फोटो भी ले सकते हैं क्या है आज कहाँ से, लेकिन कुछ बातें जो होंगी वो ट्रिक से भी समझाऊंगा भी। तो आयोजन जो हुआ 26 जुलाई को शुरू हुआ ओलंपिक, और 11 अगस्त को एंड हुआ। क्वेश्चन ये बन जाएगा कि आयोजन किस तारीख को था, कहाँ पे था, ये भी हो सकता है। ध्वजवाहक से क्वेश्चन हमेशा आता है, ये याद के ध्वजवाहक। तो ध्वजवाहक ओपनिंग में कौन था, वो थे पीवी सिंधु। किस खेल से हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हमेशा आएगा। तो पीवी सिंधु किससे थी, बैडमिंटन से। और दूसरे हमारे थे शरद कमल जो टीटी से थे। शरद कमल जो टीटी से थे, और पीवी सिंधु जो थे बैडमिंटन से हैं। फिर क्लोजिंग में मनु भाकर और पीआर श्रीजेश जो हॉकी के गोलकीपर, इनका आखिरी ओलंपिक था। इनको विदाई बहुत अच्छी मिली, ये एक खुशी की बात रही कि उनको अच्छी विदाई मिली। बहुत होनहार, द वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इन्हें, हॉकी की दीवार भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। द वॉल से ये मत सोचिए कि हमेशा राहुल द्रविड़ है क्रिकेट, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में एक ही खेल को कुछ ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसीलिए हम लोग, हो सकता है जो सिर्फ 6 मेडल जो आए हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि सिर्फ क्रिकेट पे ही हमारा फोकस है और कहीं नहीं है। तो इस पे भी एक चर्चा का विषय है। फिर भारत के कितने एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे थे, 117। टोटल कितने कर रहे थे पूरे विश्व के, 10,500। 10,500 आप मैं लिख दूं, जो टोटल एथलीट थे, टोटल वो 10,500 थे, और भारत के जो थे वो 117 एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक। भारत का स्थान क्या रहा, 17वां स्थान रहा, जो निराशाजनक। पहली बार पाकिस्तान से पीछे भी रहा। पाकिस्तान का एक गोल्ड आ गया तो पाकिस्तान की स्थिति भारत से कई बेहतर रही, ठीक। भारतीय पदक, हम बस पदक पे आते हैं क्योंकि ये बहुत, और इसका शुभांकर जो है, शुभांकर से जो क्वेश्चन आते हैं, शुभांकर की शुरुआत कब से हुई, ये भी एक क्वेश्चन है। 1968 से हुई, तो ये याद रखिए, 1968 से शुभांकर की, 1968 याद रखिएगा, ठीक। उसकी ट्रिक मैं अगले उसमें सिखाऊंगा कैसे, सब सारे आपको 2024 तक याद करा दूंगा ऑन द टिप। मतलब आप सोइए और उठिए और खट से आप बता देंगे, ट्रिक है सब। शुभांकर जो है फ्रीज रहा, या फ्रीजियन बोल सकते हैं, ठीक। भारतीय पदक सब 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर, और एक उसमें से हॉकी टीम का भी ब्रॉन्ज है। मनु भाकर पहली खिलाड़ी रही जो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लाने वाली पहली खिलाड़ी भी बन चुकी हैं। तो इस पे आप बहुत ही ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी खिलाड़ी। मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग गेम आ सकता है, बिल्कुल इवेंट पूछ लिया जाए तो 10 मीटर एयर पिस्टल याद रखिए। मनु भाकर और फिर एक सरबजीत सिंह जो थे, उन्होंने डबल्स में, निशानेबाजी में एक ब्रॉन्ज और लाया भारत के लिए, तो ये ब्रॉन्ज भी आपको याद रखना है। स्वप्निल कुसाले ब्रॉन्ज 50 मीटर राइफल में, ये भी तीसरे स्थान पे रहे, इनका भी एक ब्रॉन्ज। अमन
शेरावत, बहुत बढ़िया फाइट लड़ी इन्होंने, बहुत मजा आ गया। 57 केजी में इनका आप वेट याद रखिए तो 57 केजी। और एक दुखद जो रहा वो कुश्ती में वो विनेश फोगाट का जो गोल्ड रह गया, वो भारत का गोल्ड पक्का था लेकिन वो रह गया, वो दुर्भाग्य 100 ग्राम जो रहा वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, उसके लिए सब उनके साथ हैं। और हॉकी टीम का ब्रॉन्ज रहा, ये अच्छा रहा। पिछले साल भी जो टोक्यो में हुआ, जापान में, टोक्यो जापान में, उसमें भी हॉकी ब्रॉन्ज लाया। तो 1952 के बाद लगातार ऐसा हुआ कि इंडिया हॉकी में 2 बार लगातार ब्रॉन्ज लाई। ठीक। नीरज चोपड़ा सिल्वर भाला फेंक, द गोल्डन बॉय ऑफ टोक्यो। नीरज चोपड़ा इस बार इन्होंने 89.45 मीटर जो फेंका, इस सेकंड नंबर पे आए। नंबर 1 पे नदीम रहे, अरशद नदीम, द पाकिस्तान गोल्डन बॉय भी कह सकते हैं अब, और बहुत बढ़िया फेंका। मैं तो लाइव देख रहा था, 92.97 मीटर फेंका उन्होंने, और उन्होंने आखिरी वाला भी जो 91.45 फेंका, तो उससे ये दिखा कि नहीं वो तैयारी पूरी थी, ऐसा नहीं कि तुक्के से फेंक दिया। कोई तुक्का नहीं लगता ओलंपिक में, तुक्के जो लगते हैं कहीं नहीं लगते हैं तुक्के। जो आदमी कहता है ट्रिक, आजकल मैं देखता हूँ यूट्यूब पे कि ट्रिक, तुक्के लगाने की भी ट्रिक सिखा रहे हैं। अरे तुक्का लगाने से नौकरी मिल रही होती तो फिर सब नौकरी पा रहे होते। तो नौकरी मिलेगी, सबको मिलेगी, एक सीट चाहिए। आप ये ना कहें कि पद बहुत कम है, ये सब एक्सक्यूजेज हैं। और नौकरी, कुछ लोग कहते हैं अरे नौकरी से कुछ नहीं है, नौकरी से नहीं, चीजें बदलती हैं। और जो लोग कर रहे हैं आप उनसे पूछिए, गाइड लीजिए, गाइडेंस लीजिए। गाइडेंस से आपकी मेहनत आप ही को करनी है, लेकिन गाइडेंस से आपकी जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा, राह आसान होगी। कहाँ ब्रेक लेना है, कहाँ चाय पीनी है, दिल्ली कैसे पहुंचना है, वो व्यक्ति बता सकता है जो गया है हमेशा। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है कि भारत के पदक जो है, भारत के जो पदक हैं, भारत ने क्या करा है, कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है, क्या स्थान रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी याद रखिए। चाइना नंबर 1 पे रहा, चाइना नंबर 1, अमेरिका नंबर 2, और तीसरे नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया रहा। तो ये भी आ जाता है कभी कभी, ये पूछ लिया जाता है। शुभंकर, ये इंपॉर्टेंट है, एक शुभंकर हुआ आपका, ये शुभंकर जो है ये इंपॉर्टेंट रहा आपका। शुभंकर ध्वजवाहक हमेशा पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम बोलेंगे। और स्थान नीरज चोपड़ा। और जो मनु भाकर किस खेल से हैं, बाकी आप ओलंपिक को जितना देखते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। लाइव मैचेस देखा करिए जब भी समय मिले, और किताबों में डूबिए, और थोड़ा सा सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। यूट्यूब पे जो आप चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन के ही ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें, सबका सुने और देखें कौन कंटेंट आपको बढ़िया दे रहा है, ये भी आप देखें। और आप कमेंट जरूर करें कैसा रहा और कहाँ और क्या बढ़ाया जा सकता है, ये कमेंट करिए। और नेक्स्ट ओलंपिक जो है, हमने पूछा भी क्वेश्चन कि कहाँ होगा, कब होगा, तो ये आप बताएंगे हमें, ठीक है। और इसी के लिए धन्यवाद। आज 12 तारीख है, मैं डेट के बाद डालूंगा। आज 12 तारीख को बना ये वीडियो शाम को, और अब 13 को मिलेगा। डेट बाय डेज कोई डेट मिस नहीं होगी, ये वादा है आपसे। जय हिंद।